एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको आज कल के लेक्चर जो हमने कौटिल्य पर बात की थी उसके परराष्ट्र संबंधों की उसे आगे बढ़ाऊंगा। कल हमने शार्गुन्य नीति देखी थी जो कि परराष्ट्र संबंधों का एक सैद्धांतिक आधार है। कल मैंने आपको स्पष्ट किया था कि विदेश नीति के दो आयाम होते हैं, एक सैद्धांतिक, दूसरा क्रियात्मक। तो कल हमने शार्गुन्य नीति का जो आखिरी गुण देखा था, द्वैधी भाव, उसका आशय कौटिल्य का मनु और शुक्र से अलग है। मनु और शुक्र ने स्पष्ट किया है कि राजा को अपनी सेनाओं को दो, जो उसको दंड कहते हैं, उसे दो भागों में बांटकर अलग अलग जगह से आक्रमण करना चाहिए, अर्थात अपनी सारी क्षमताओं का प्रदर्शन एक साथ नहीं करना चाहिए। कौटिल्य का मत कुछ और है। कौटिल्य कहते हैं कि संशय में राजा को शार्गुन्य नीति के दो या उससे भी अधिक गुण इस तरह प्रयोग करने चाहिए कि जो शत्रु राज्य है वह संशय में पड़ जाए कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आप जानते हैं, राजनीति या डिप्लोमेसी में या कूटनीति में सारी चीज़ें बाहर खोली नहीं जाती हैं। एक शब्द आता है आपका छिपा हुआ उद्देश्य, जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको सामने प्रकट करना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ कौटिल्य का आशय मनु और शुक्र से कुछ अलग है। आज बात करते हैं उसके मंडल सिद्धांत की। ध्यान रखिएगा, ये भी उसके परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक भाग है, व्यवहारिक हिस्सा नहीं है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ये स्पष्ट करते हैं कि आप केंद्रीय भूमिका वाले राज्य हैं और विजिगीषु एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। विजिगीषु का आशय है जीतने की इच्छा रखने वाला, वीर होना, शौर्यवान होना राजा का एक गुण बताया गया है। और यहाँ जो आपके आसपास के जो अन्य राज्य हैं, राजा वहाँ पर भी हैं और वही गुण उसके पास भी हैं जो आपके पास हैं। विजिगीषु आप हैं तो वह भी है। तो अब इसको आप यूँ समझिए कि आपके आसपास के जो राज्य हैं उनके रवैये आपके प्रति क्या रहेंगे। वो मित्र होंगे, शत्रु होंगे, उदासीन होंगे। इससे आपकी रक्षाओं की जो सीमाओं की रक्षा है, आपकी जो दंड है या सेना है, उसकी स्थिति है, ये तय होगी और आपके संबंध इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य का जो मंडल है, अर्थात आपके आसपास स्थित राज्यों की संख्या से उन्होंने एक मंडल की कल्पना की है, नाम दिया उसे मंडल, और उसी के नाम पर सिद्धांत पड़ा है मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने कल्पना की है अर्थशास्त्र में 12 राज्यों के मंडल की, कि आसपास के जो 12 राज्य हैं उनकी आपके प्रति जो भावना है वो कैसी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, वैसी ही हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि सामान्यतः ऐसा होता है। जैसे उन्होंने माना है कि जिस राज्य से आपकी सीमा मिल रही है, अब हम बात करें इस मंडल के जो 12 राज्य हैं, पहला राज्य आप हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है उन्होंने विजिगीषु। उसके बाद आपके ठीक आगे के जो 5 राज्य हैं और आपके पीछे के जो 4 राज्य हैं, उन राज्यों की आपके प्रति सोच क्या रहेगी या क्या हो सकती है, इसकी उन्होंने व्याख्या की है। वो कहते हैं जिस राज्य से आपकी सीमा मिलती है, अभी हम बात कर रहे हैं आगे के राज्यों की, जो आपके राज्य के आगे स्थित हैं, वो आपका शत्रु होगा। उसको उन्होंने नाम दिया है अरि। जिस राज्य से आपकी सीमा मिल रही है वो आपका मित्र राज्य नहीं हो सकता। और आप आज भी देख सकते हैं सीमाओं पर टकराव उन्हीं राज्यों में होते हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं। आप वर्तमान भारत को भी देखें तो आप पाएंगे कि सीमा विवाद उन्हीं राज्यों से तो हो पा रहे हैं आपके जिनसे सीमा मिल रही है, और ये अक्सर होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जिन राज्यों से आपकी सीमाएं मिल रही हैं वहाँ से अक्सर
उन राज्यों के साथ आपके संबंध सामान्य नहीं होते, वो सामान्य करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। उसके बाद जो अगला राज्य है, यानी जिससे आपकी सीमा मिल रही है, वो आपका शत्रु राज्य है। अगला राज्य है, उसको उन्होंने कहा है आपका मित्र। अब उसकी सीमा आपके शत्रु से मिल रही है, तो वो उसका शत्रु हो गया क्योंकि सीमाएं मिल रही हैं। लेकिन क्योंकि वो शत्रु का शत्रु है, इसलिए वो आपका मित्र है। अगला जो राज्य होगा उसके आगे, वो आपके निकटवर्ती राज्य का मित्र होगा, इसलिए वो आपका शत्रु होगा। ऐसी ही कल्पना उन्होंने इस गणित को आगे बढ़ाया है 5 राज्यों तक। ये राज्य के आगे की तरफ वाले 5 राज्यों की स्थिति है। अब हम आते हैं राज्य के पीछे की तरफ। तो वही जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो यहाँ भी लागू है। वो कह रहे हैं कि जो जिस पीछे की तरफ जिस राज्य से आपकी सीमा मिल रही है, उसको उन्होंने पाषाण ग्रह कहा है। और ये राज्य जिससे आपकी सीमा मिल रही है, ये इसका रवैया आपके प्रति मित्रतापूर्ण सामान्यतः नहीं होगा। उसका अगला जो राज्य जिससे सीमा मिल रही है, उस राज्य की वही सिद्धांत है, उसको उन्होंने नाम दिया है आक्रांदा। ये आपका तो मित्र होगा, लेकिन आपके पाषाण ग्रह का ये शत्रु होगा। अगला राज्य पाषाण ग्रह मित्र, यानी आपका शत्रु, और उसके बाद आक्रांदा मित्र, यानी आपके शत्रु का मित्र। ये तो देखिए कुल 9 राज्य हो गए, बल्कि 10, ध्यान रखें। एक तो आपका राज्य है, 5 आपके आगे हैं और 4 आपके पीछे हैं। उनकी प्रकृति क्या हो सकती है? 2 राज्यों के नाम उन्होंने और इसमें दिए हैं अपने मंडल में, मध्यम और उदासीन। देखिए, मध्यम राज्य वो है जिसकी सीमा आपसे भी मिल रही है और आपके शत्रु से भी मिल रही है। तो यदि किसी एक राज्य की सीमा 2 राज्यों से मिल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा है तो ताकतवर भी होगा। ये वो राज्य है जिसको आप कह सकते हैं कि ना काऊसो दोस्ती ना काऊसो बैर। ये ना आपका शत्रु है ना आपका मित्र है, ये उदासीन रहेगा। यानी ये आपके विवादों के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, सामान्य देगा। और इसको उन्होंने नाम दिया है मध्यम। और एक उन्होंने कहा है उदासीन, यानी ऐसा राज्य जिसकी सीमा आपसे बहुत दूर है। यानी इन 5 राज्यों और 4 राज्य जो आपके आगे पीछे के, इनसे भी परे, तो वहाँ से आपका कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहेगा, तो इसको उन्होंने उदासीन कहा है। तो ये उसका 12 राज्यों का मंडल है, उसमें राज्यों की प्रकृति है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उसने कहा है इन 12 राज्यों की 72 प्रकृतियाँ होंगी, 72। और इनके आधार पर आप अपने जो 4 उपाय हैं, साम दाम वेद और दंड, और इसके अलावा जो हमने कल बात की थी, जो नीतियां हैं, षड्गुण्य नीति, इसमें 6 गुण हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य एक बात स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ निर्भर करता है कि शासन संचालन किसके हाथ में है और वो अपने संसाधनों का प्रयोग करने में कितना कुशल है। आपके गुप्तचर, आपके मंत्री, आपके राजदूत, आपकी द्विपक्षीय वार्ताएं, ये सब ये तय करती हैं कि आप अपने राष्ट्र हितों को कितनी मात्रा में और कितनी कीमत चुकाकर प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद।